कहते हैं जिनजादियों का दिल नहीं होता, लेकिन उस रात जब वो सिर्फ काले मीठे लेने आई तो आरिफ को लगा जैसे वो पूरा चांद किसी चादर में लपेटकर उसकी दुकान पर छोड़ गई हो। आरिफ की उम्र अब 40 के आसपास थी। नाक की हड्डी थोड़ी उभरी हुई, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और हाथों की नसें बाहर निकली हुई। चेहरे की पुरानी मुस्कान अब एक सख्त सी खामोशी में बदल चुकी थी। वो गांव के आखिरी कोने पर एक पुरानी सी किराने की दुकान चलाता था, जहां बिजली अक्सर देर से आती थी और जहां आसमान ज्यादा साफ दिखता था। दुकान में लकड़ी की पुरानी रैकें थीं, जिन पर गोलियां, चाय, चीनी, दालें और रंग बिरंगी टाफियां रखी रहती थीं। एक कोने में कांच की बोतल में काले मीठे रखे थे, जिन्हें कोई खास नहीं खरीदता था। कभी कभी बच्चे ले लेते या कोई बूढ़ी अम्मा, जिन्हें बचपन की याद सताती। आरिफ की जिंदगी अब एक सीधी दोहराती हुई दिनचर्या बन चुकी थी। वो सुबह फज्र से पहले दुकान खोलता, धीमी आवाज में कुरान की तिलावत चलाता और दिन भर ग्राहक आते जाते रहते। वो कम बोलता था, मुस्कुराता नहीं था, लेकिन सबकी इज्जत करता था। लोग उसे खामोश मगर इज्जतदार इंसान मानते थे। शायद आरिफ खुद को उसी खामोशी के साए में कहीं दफन कर चुका था। जब तक वो आई, वो रात चांदनी थी, उजली रोशनी जैसे पूरी जमीन को धीरे धीरे धो रही हो। आरिफ दुकान बंद ही करने वाला था कि दरवाजे पर एक हल्की सी झनकार सुनाई दी। अस्सलामु अलैकुम, क्या आपके पास काले मीठे हैं? ये आवाज जानी पहचानी भी नहीं थी, पर अनजानी भी नहीं लगी, जैसे वक्त एक पल के लिए थम गया हो। आरिफ ने पलटकर देखा। दरवाजे पर खड़ी लड़की को देखकर उसकी आंखें पलकें झपकाना भूल गईं। नीला चमचमाता अबाया, पैर नंगे लेकिन चमकदार, और आंखें जैसे उनमें चांदनी घुली हो। जी हैं, उसने कांच की बोतल की ओर इशारा किया। कितने दूं? लड़की ने हल्के से कहा। बस एक मुट्ठी भर। आरिफ ने बोतल से मीठे निकाले, एक छोटे कागज में लपेटे और उसके हाथ में रख दिए। उसकी हथेली नरम थी लेकिन ठंडी, जैसे हवा से बनी हो। कितने पैसे हुए? कुछ नहीं, मेहमानों से कीमत नहीं ली जाती, आरिफ ने बिना सोचे कहा। वो मुस्कुराई। आपका नाम? नहीं, मैं नाज़फीन हूं, बस इतना काफी है। तीसरी, चौथी, पांचवी चांद रात भी आई और हर बार नाज़फीन आई, काले मीठे लिए और चली गई। लेकिन कुछ था जो बदलने लगा था। आरिफ दिन में दुकान को और सजाता, रात को रोशनी बढ़ा देता, तिलावत की आवाज जरा और ऊंची कर देता। शायद उसे लगने लगा कि वो जल्दी आ जाएगी। एक रात उसने नीली कांच की चूड़ियां खरीदी और शेल्फ में रख दी, लेकिन नाज़फीन ने उन्हें देखा तक नहीं। फिर एक बार उसने ताजे गुलाब के फूल रखे, मगर उसने उन्हें छुआ तक नहीं। आरिफ के दिल में एक सवाल धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। वो क्यों आती है? सिर्फ काले मीठे के लिए, या कुछ और है जो वो नहीं कहती? फिर एक रात आरिफ ने हिम्मत की। नाज़फीन, तुम आती हो, चली जाती हो, पर कुछ छोड़ती नहीं। तुम्हारे जाने के बाद ये जगह खाली लगती है। नाज़फीन रुक गई। पहली बार उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। आरिफ, आज तुमने सवाल किया है। हाँ, शायद कर बैठा हूं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि तुम रुको। एक दिन, एक रात, बस मत जाओ। नाज़फीन ने जमीन की ओर देखा। अगर मैं रुकी तो फिर लौट नहीं पाऊंगी। रह जाओ, चाहे तुम जिन्नाज़ादी हो। अगर तुम्हारे कबीले के नियम टूटते भी हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है आरिफ। उसने धीरे से एक छोटा सा कागज आरिफ की तरफ बढ़ाया। जब मेरी आवाज फिर से सुनो, इसे खोलना। और वो चली गई। आरिफ ने वो कागज अपने तकिए के नीचे रख दिया, जैसे कोई अमानत हो। फिर अगली चांद रात आई और नाज़फीन नहीं आई। एक और गुजरी, फिर भी नहीं। आरिफ की आंखों में सवाल बस गए। उसने दुकान के बाहर बैठकर पूरी रात गुजारी। तिलावत चलती रही, लेकिन न झनकार हुई, न नीला अबाया। 3 महीने बीत गए। एक दिन आरिफ ने वो कागज खोला। जब तुम आखिरी बार चांद देखोगे, मैं आ जाऊंगी, लेकिन इस बार तुम वापस नहीं जाओगे। मोहल्ले वालों ने देखा, आरिफ दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। दुकान खुली रहती, लेकिन उसमें अब बस खामोशी थी। फिर एक रात चांद पूरे शबाब में निकला। आसमान नीला था और हवा में वही जानी पहचानी खुशबू थी।
किसी ने दुकान का दरवाजा खटखटाया, लेकिन आरिफ ने दरवाजा बंद रखा। सुबह जब बच्चे दुकान पर पहुंचे तो देखा अंदर रोशनी है, लेकिन आरिफ नहीं है। आरिफ जा चुका था। सिर्फ मेज पर एक कांच का मर्तबान रखा था, काले मीठों से भरा हुआ, और एक कागज। मैं चला गया हूं वहां जहां सवाल नहीं होते, और नाज़फीन मेरा इंतजार कर रही है। लोग कहते हैं कब्रिस्तान के कोने में हर चांदनी रात एक नीला अबाया चमकता है, और उसके पास एक पुरानी कांच की बोतल रखी होती है, काले मीठों से भरी हुई। चांद वाली वो रात भी गुजर गई जिसे आरिफ ने अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद माना था। नाज़फीन नहीं आई, और आरिफ ने अपनी आंखों में इतना सारा नम जमा कर लिया था कि अब वो किसी भी रोशनी में चमकने के काबिल नहीं रही थी। दुकान के शीशे, मर्तबान, तराजू सब वैसा ही था, बस आरिफ अब पहले जैसा नहीं रहा। दिन बीतते गए, लेकिन वो दिन नहीं थे। बस सांसें थीं जो शरीर में चल रही थीं। मोहल्ले वाले अब कम ही आते, क्योंकि आरिफ किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। वो अक्सर कुरान का वही पन्ना खोलता जिस पर लिखा था कि अल्लाह ने मोहब्बत को रहमत कहा है, और देर तक उसे देखता रहता। कभी कभी बस इतना कहता, या अल्लाह, अगर वो तेरी मखलूका है तो मेरे नसीब में क्यों लिखी गई। रातों को जब चांद नहीं निकलता, आरिफ छत पर जाकर बैठ जाता और आसमान को ऐसे देखता जैसे शिकायत कर रहा हो, और जब चांद निकलता तो बस चुपचाप बैठा रहता, जैसे वो चांद उसे किसी ऐसे वादे की याद दिला रहा हो जो कभी पूरा नहीं हुआ। एक रात मोहल्ले की एक छोटी बच्ची उसके पास आई। हाथ में एक पुराना तावीज था। चाचू, ये मुझे कब्रिस्तान के कोने से मिला, शायद आपका है। आरिफ ने वो तावीज खोला। अंदर एक सूखा सा केसरिया कागज था जिस पर उभरे हुए लफ्ज थे, अब भी सवाल मत करना, वरना हमारा रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आरिफ की आंखें भर आईं। दिल ने धीरे से कहा, वो गई नहीं है, बस उसका जहां अलग है। शायद वो किसी और वक्त में आती है, किसी और घड़ी में, और शायद ये वही वक्त है जब इंसान सब्र सीखता है। एक रात जब आरिफ दुकान बंद करने ही वाला था तो फिर वही आवाज आई। क्या आज भी काले मीठे हैं? वही आवाज, वही खनक, वही खुशबू। आरिफ का दिल जैसे एक पल को थम गया, फिर तेज धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला। नाज़फीन सामने खड़ी थी, मगर इस बार उसकी आंखें थकी हुई थीं और चेहरा जैसे बरसों का सफर तय करके लौटा हो। तुम वापस आ गई हो? नहीं आरिफ, मैं कभी गई ही नहीं थी, तुम्हारे दिल में कैद थी। तो अब क्यों आई हो? आखिरी बार मिलने के लिए। यह सुनकर आरिफ लड़खड़ा गया। क्या मतलब? क्या अब फिर बिछड़ना है? नाज़फीन ने एक मर्तबान में हाथ डाला, काले मीठे निकाले और हथेली पर रख दिए। तुमने मुझसे कभी कोई सवाल नहीं किया, लेकिन आज मैं खुद कुछ कहना चाहती हूं। आरिफ खामोश खड़ा था, जैसे वक्त ठहर गया हो। आरिफ, मैं एक जिन्नजादी हूं। हमारी दुनिया में मोहब्बत की इजाजत नहीं, और इंसान से मोहब्बत वो माफ नहीं की जाती। लेकिन मैंने तुमसे मोहब्बत की, और जब मोहब्बत जुर्म बन जाए तो उसकी सजा सिर्फ जुदाई नहीं होती, फना होती है। तो तुम आई हो मिटने के लिए? नहीं, मैं आई हूं तुम्हारा फैसला लेने। या तो तुम मेरे साथ चलो हमेशा के लिए, या मैं तुम्हारी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दूं। आरिफ की सांसें बिखरने लगीं। तुम्हारी दुनिया कैसी है? ऐसी जहां वक्त नहीं है, जहां रोशनी है लेकिन धूप नहीं, आवाजें हैं मगर जिस्म नहीं। वहां मोहब्बत सिर्फ कुर्बानी से जिंदा रहती है। आरिफ ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम्हारे साथ जाने से मेरी दुनिया छिन भी जाए, मैं तैयार हूं। नहीं आरिफ, तुम्हारी दुनिया नहीं, तुम्हारी पहचान छिन जाएगी। तुम वो नहीं रहोगे जो आज हो। तुम्हें अपना नाम, अपनी यादें, अपना जिस्म सब छोड़ना होगा। आरिफ ने जमीन की ओर देखा। क्या तुम वहां रहकर भी मुझे पहचानोगी? मैं पहचानूंगी, लेकिन तुम खुद को नहीं पहचान सकोगे। कुछ पल खामोश गुजरे। हवा ठहर सी गई थी। चांद की रोशनी एक कोने में जम गई थी। फिर आरिफ ने कहा, मैं तैयार हूं। नाज़फीन ने आंखें बंद की और फिजा में एक नीला सा छोटा गोला उभर आया। उसके अंदर धुंध थी और धुंध में अनगिनत जुगनू। बस एक शर्त है, नाज़फीन ने कहा। अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी शक हुआ, ये दरवाजा बंद हो जाएगा और मैं फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगी।
आरिफ ने गहरी सांस ली, मर्तबान से एक काला मीठा निकाला और अपने होंठों से लगा लिया। मैं शक लेकर नहीं जा रहा, सिर्फ तुम्हारे साथ जा रहा हूं। वो आगे बढ़ा। जैसे ही उस रोशनी में दाखिल हुआ, उसकी सांस में हल्का सा दर्द उभरा, जैसे किसी ने वक़्त को उसकी पीठ से उधेड़ दिया हो। उसका शरीर हल्का होता गया, आवाजें धीमी पड़ गईं और फिर सिर्फ सुकून रह गया। नाज़फीन ने हाथ बढ़ाया और दोनों उस गोले में गायब हो गए। सुबह जब सूरज निकला, दुकान खुली थी। अंदर सब कुछ वैसा ही रखा था, मर्तबान, शीशे, तराजू, यहां तक कि आरिफ का पुराना कुरान भी। बस एक फर्क था, आरिफ वहां नहीं था। मोहल्ले वालों ने बहुत ढूंढा, पुलिस आई, घर वालों ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया, मगर आरिफ का कोई सुराग न मिला। कुछ दिन बाद एक लड़का दुकान में आया। उसने देखा काउंटर पर चांदी की एक पतली सी चूड़ी रखी थी और साथ में एक पर्ची। जब तुम किसी को बिना सवाल किए कुछ देते हो तो वो हमेशा तुम्हारे दिल में रह जाता है। वक्त गुजरता गया, लेकिन हर चांद रात लोग देखते कि दुकान की लाइट अपने आप जल उठती है। मर्तबान से काले मीठे कभी खत्म नहीं होते और कभी कभी एक हल्की सी खनक सुनाई देती है, जैसे कोई नाजुक सी हंसी हवा में तैर गई हो। कुछ बूढ़े कहते हैं आरिफ और नाज़फीन अब किसी और जहां में हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत की खुशबू यहीं रह गई है। कुछ बच्चे आज भी उस दुकान को चांद रात की दुकान कहते हैं और हर चांद रात वहां से काले मीठे लेने जरूर आते हैं और कहते हैं जो भी बिना सवाल किए सच्चे दिल से वहां से काले मीठे लेता है, उसे अपने ख्वाब में एक नीली आंखों वाली लड़की दिखाई देती है जो कहती है मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब तुम खुद को भूलकर किसी और को चुन लेते हो। जब आरिफ ने नाज़फीन के साथ उस रोशनी के घेरे में कदम रखा तो उसे अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ जगह नहीं बदल रहा, वो अपनी पहचान, अपनी हस्ती और शायद अपने नसीब को भी अलविदा कह रहा है। जैसे ही वो रोशनी से पार हुआ, उसके सामने एक नई दुनिया खुल गई। आसमान गहरे नीले रंग का था, सितारे इतने पास लग रहे थे जैसे बस हाथ बढ़ाकर छू ले। पेड़ों के पत्ते काले और चमकीले थे, जैसे चांदनी उनके तन पर जम गई हो। चारों तरफ हल्की सी हवा थी, लेकिन वो खुशबू से खाली नहीं थी। वो खुशबू नाज़फीन की रूह जैसी थी। ये हम कहाँ हैं? आरिफ ने धीमी आवाज में पूछा। ये मेरी दुनिया है आरिफ, जिन्हों की दुनिया। नाज़फीन की आवाज मुलायम थी, लेकिन थकी हुई। यहां वक्त रुकता नहीं, बदलता रहता है और यहां हर कदम पर इम्तिहान होता है। मैं तुम्हें यहां लाई हूं, लेकिन ये लोग हमें साथ स्वीकार नहीं करेंगे। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। अगर इम्तिहान है तो मैं देने को तैयार हूं। तुमने मुझ पर भरोसा किया, अब मेरी बारी है। नाज़फीन ने उसकी आंखों में कुछ ढूंढा, शायद हार या शायद हौसला। अचानक जमीन कांपी। दूर से एक रोशनी का गोला उभरा और उसमें से 5 लंबे झिन्न निकले। उनके चेहरे इंसानी नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में वही गहरी समझ थी जो किसी बूढ़े सूफी की नजरों में होती है। उनमें सबसे आगे जो था, उसकी दाढ़ी चांदी जैसी चमक रही थी। उसने कहा, नाज़फीन, तुमने हमारे कानून का उल्लंघन किया, एक इंसान को अपने दिल में जगह दी। यह अपराध है और इसकी सजा फना है। आरिफ ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर सजा देनी है तो मुझे दो, वो तो सिर्फ मोहब्बत कर बैठी, गुनाहगार मैं हूं। बुजुर्ग जिन्न ने आरिफ को ऐसे देखा जैसे उसके वजूद के अंदर झांक रहा हो। इंसान, अगर तुम्हें इस नाज़फीन के साथ जीना है तो 3 परीक्षा होंगी और हर एक में तुम कुछ खोओगे। मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा, यादों की कुर्बानी। तुम्हें अपनी पूरी दुनिया की यादें छोड़नी होंगी, अपनी माँ, बचपन, मोहल्ला, दुकान, सब कुछ। आरिफ का दिल जोर से धड़का। माँ की हंसी, पिता की परछाई, वो छोटे छोटे लम्हे जो कभी कीमती नहीं लगे, सब आंखों के सामने तैरने लगे। अगर तुम इस दरवाजे से आगे बढ़ जाओ तो सब कुछ मिट जाएगा, बुजुर्ग जिन्न ने कहा। आरिफ ने गहरी सांस ली। नाज़फीन के बिना इन यादों का मैं क्या करूंगा? और वो उस दरवाजे में दाखिल हो गया। दूसरी परीक्षा शरीर की थी। यहां के लोग तुम्हें तभी स्वीकारेंगे जब तुम हमारे दर्द को महसूस करोगे। 1000 जलते हुए भाले तुम्हारे जिस्म से गुजरेंगे, लेकिन तुम्हारी चीख नहीं निकलनी चाहिए। आरिफ ने अपने होंठ भींच लिए, जमीन पर बैठा, आंखें बंद की।
भाले एक एक कर उसके शरीर में घुसे। हर जख्म एक पुकार था, लेकिन उसकी जबान खामोश रही। उसके जिस्म से रोशनी निकल रही थी, जैसे हर जख्म उसे पाक कर रहा हो। तीसरी परीक्षा नाज़फीन की कुर्बानी थी, आखिरी इम्तिहान। अगर तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो तो उसे आजाद करो, उसे उसकी दुनिया को लौटा दो और खुद वापस चले जाओ, बिना सवाल, बिना शिकायत। ये सुनकर आरिफ के कदम लड़खड़ा गए। क्या? मैंने सब कुछ छोड़ा, अपनी यादें, अपना जिस्म, अब तुम कह रहे हो वापस चला जाऊं? मोहब्बत अगर कब्जा है तो वो नफरत का साया है। मोहब्बत सिर्फ आजादी है, अगर दे सको तो सच्ची है। आरिफ ने नाज़फीन की तरफ देखा, उसके चेहरे पर आंसू थे। वो खुद भी चाहती थी कि आरिफ सब जीत ले, लेकिन उसकी जान भी बची रहे। कुछ पल खामोशी में डूब गए, फिर आरिफ ने उसका हाथ धीरे से छोड़ दिया। जाओ नाज़फीन, तुम आजाद हो। मैं तुम्हें कैद करके मोहब्बत नहीं कह सकता। तुम रोशनी हो और रोशनी को कैद नहीं किया जा सकता। ये कहकर वो मुड़ा, पीठ फेरी और वापस जाने लगा। लेकिन तभी पूरा आसमान चमक उठा। बुजुर्ग जिन्न ने अपना आसा उठाया और रोशनी का एक गोला बना। रुको आरिफ, तुमने तीनों इम्तिहान पूरे किए और सबसे बड़ा, आखिरी, अपनी मोहब्बत को आजाद करना, यही असली कामयाबी है। नाज़फीन दौड़ी और आरिफ को गले से लगा लिया। अब हम एक हो सकते हैं, बिना डर, बिना पर्दा, बिना जुदाई। जिन्हों का कबीला खामोश खड़ा रहा और फिर चांद ने मुस्कुराते हुए अपनी रोशनी फैला दी। अब आरिफ और नाज़फीन एक दूसरे की आंखों में वो रोशनी देख रहे थे जो इंसानों की दुनिया में नहीं मिलती। वो अब जिस्म नहीं थे, वो रूह बन चुके थे। दो सच्चे दिल जो अब इस दुनिया के नहीं रहे। जिन्हों के सरदार ने कहा, तुम दोनों अब रखवाले बनोगे इंसानों की उन मोहब्बतों के जो बिना सवाल किए कुर्बानी देती हैं। उस रात आरिफ और नाज़फीन इंसानों की दुनिया में लौटे, लेकिन अब कोई उन्हें देख नहीं सकता था, छू नहीं सकता था। लेकिन हर चांद रात जब दुकान के सामने कोई छोटा बच्चा या कोई दुखी औरत चुपचाप बैठती, तो मर्तबान खुद ब खुद खुल जाता और काले मीठे उसके हाथ में आ जाते। वो दोनों वहीं होते, हवा में, रोशनी में, दिलों की धड़कनों में, और कोई न कोई जो सवाल नहीं करता था उनकी मोहब्बत का मेहमान बन जाता।